ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं बाय सेलिंग टेम्पलेट्स। आपको पहले तो अच्छी नॉलेज उस चीज़ की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 चीज़ों में अच्छे बनने से बेटर आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाओ। ग्राफिक डिज़ाइन इस फील्ड में ना बहुत सारे तरीके हैं अच्छे खासे पैसे कमाने के, बट आज मैं आपको जो तरीके या मेथड्स बताऊंगा ना, ये कोई शॉर्टकट या इजी वे नहीं है। ये वो मेथड्स है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ टू अर्न मनी। अब जो लोग मुझे नहीं जानते या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हे एवरीवन, मेरा नाम है निखिल पवार। आई एम अ फ्रीलांस मोशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और इन पिछले 10 सालों में मैंने जो 10 तरीके सीखे हैं अबाउट हाउ टू मेक मनी एज अ डिज़ाइनर, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेंगी, आपको आइडियाज मिलेंगे ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट मेकिंग मनी एज अ ग्राफिक और मोशन डिजाइनर। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे। एम करते हैं 2000 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का इस पर्टिकुलर वीडियो पे। अगर हम लोग ये एम कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ऐसे टॉपिक्स पर और भी ज़्यादा वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो तरीका है विच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो, एंड हमने पहले भी इस टॉपिक पर बहुत बार बात की है, एंड दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग तो ठीक है, बट इसे शुरू कैसे करें? तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, हमेशा फ्रीलांसिंग शुरू करें अपने आसपास के लोगों के साथ। सबसे पहले तो लोगों को अप्रोच करने से पहले ना आपको एक लिस्ट बनानी है। 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि आप 50 चीज़ें लिख दो, 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिसमें आप अच्छा काम करते हो। जैसे मे भी हो सकता है कि आप अच्छे लोगो डिज़ाइनर हो, आप UI UX डिज़ाइन भी कर लेते हो, आप पोस्टर एनिमेशन भी कर लेते हो, आप मोशन ग्राफिक्स एक्सप्लेनर वीडियो भी बना लेते हो। तो ऐसी 10 चीज़ें लिखो जिसमें आप अच्छे हो, और फिर आपके जो भी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स हैं उनको बताओ आपकी सर्विसेज के बारे में कि भाई मैं ये चीज़ें करता हूँ। अगर आपको या आपके ऐसे किसी भी फ्रेंड को इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। ये सिंपल है बट टाइम कंज्यूमिंग है। पता नहीं कि आपको पहला प्रोजेक्ट कब मिलेगा, बट एक बार ना इसका फ्लो जब सेट हो जाता है ना, जब आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हो, अच्छा काम करोगे तो वो क्लाइंट आपको और 2 क्लाइंट को रिकमेंड करेगा। तो ऐसे करके ना आपका क्लाइंट बेस बनना शुरू हो जाता है। और इनिशियल स्टेज में अगर आप चाहो तो फ्री में भी काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा एम पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एक अच्छा क्लाइंट बेस बनाना है जो कि लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप फ्रीलांसिंग शुरू करो तो बेसिक छोटे छोटे क्लाइंट्स के साथ स्टार्ट करो। एंड फ्रीलांसिंग इज अ रियली गुड वे टू मेक गुड मनी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। नेक्स्ट जो तरीका है वो है नीश स्पेशलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है ना कि आप 10 चीज़ों में अच्छे बनने से बेटर आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाओ। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसी चीज़ जिसमें अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े ना तो भी आपको बोर नहीं होगा या मना नहीं करोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बहुत अच्छे लोगोज बनाने आते हैं, तो आप लोगो डिज़ाइनिंग में स्पेशलाइजेशन कर लो। मतलब आप हर एक चीज़ सीखो लोगो डिज़ाइन को लेके। ऐसा एम रखो कि आपसे अच्छा लोगों कोई बना ही नहीं पाए। हर एक चीज़ें सीखो। कलर थ्योरी क्या होती है, लोगों को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बस आपको ये चीज़ करनी है कि एक चीज़ में ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाना है। अब अच्छा बनने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर करें कि आप किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले जो भी फील्ड में आप फोकस करने वाले हो ना, उस फील्ड को अच्छे से मतलब घोल के पी जाओ। तो इससे क्या होगा कि जब किसी भी क्लाइंट को वो पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो हमेशा आपको याद करेगा। सो दैट इज द पावर ऑफ नीश स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट जो तरीका है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इज क्रिएटिंग एंड सेलिंग टेम्पलेट्स। अब मैं पिछले 2 से 3 सालों से एनवाटो पर टेम्पलेट सेल कर रहा हूँ और मैंने नो जोक्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं बाय सेलिंग टेम्पलेट्स। और इन टैम्पलेट सेल करने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना कि आपको बस एक बार वहाँ पर बना के आपका टैम्पलेट रख देना है, फिर वो लाइफ टाइम तक वो सेल होते रहेगा। कभी कभी कम सेल्स हो, कभी कभी ज़्यादा सेल्स हो, बट वो होते रहेंगे। वो एक साइड इनकम आपके लिए जनरेट करता रहेगा। सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम। अब ऑब्वियसली मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि वीडियो हाइव पर कैसे टैम्पलेट अपलोड करते हैं, उस पर कुछ वीडियोस बनाओ। तो यार मैं कोर्स पर काम कर रहा हूँ, काफ़ी धीरे काम चल रहा है, बट ज़रूर कोर्स आएगा अबाउट हाउ टू मेक टैम्पलेट्स। अब सिर्फ टैम्पलेट्स ही नहीं, आप स्टॉक वीडियो, स्टॉक फोटोज भी अपलोड करके सेल कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में उन वेबसाइट्स की जो लिंक है वो पिन कर दूंगा। नेक्स्ट जो तरीका है अच्छे पैसे कमाने का वो है बाय डूइंग वर्कशॉप्स एंड वेबिनार। अब वर्कशॉप्स एंड वेबिनार करने के लिए आपको पहले तो अच्छी नॉलेज उस चीज़ की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आप वर्कशॉप में या वेबिनार में बात करने वाले हो, अगर आपको ठीक से उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो आप ठीक सही तरीके से बात नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अपने व्यूअर्स या ऑडियंस को। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए मोशन डिज़ाइन पर वर्कशॉप देने वाले हो, एनिमेशन पर वर्कशॉप देने वाले हो,
तो आपको उस चीज़ का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सारी चीज़ें वहीं पर आकर पहले स्टार्ट होती है कि आपको सीखने पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, बाद में आप अपने आप ही कमाने लग जाओगे जब आपके पास सही स्किल सेट होगी। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी ऑडियंस है ना, तो आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स रख सकते हो, जहां पर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात कर सकते हो, जैसे मोशन ग्राफिक्स, फ्रीलांसिंग या कुछ भी हो सकता है। एंड फिर आप उन वर्कशॉप्स के लिए कोई भी एक नॉमिनल फी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो ये कैसा है, अगर आप मान लीजिए अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या अगर आप जॉब भी करते हो, तो आप सैटरडे संडे वर्कशॉप्स रख सकते हो और फिर सैटरडे संडेज को, वीकेंड्स पर आप अपनी ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है वो है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करियर को ग्रो करने में। मान लीजिए आप एक अच्छे फ्रीलांसिंग डिजाइनर हो, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप अपने नेटवर्किंग के थ्रू उन प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपके पास एक लोगो डिजाइन का क्लाइंट आया, बट आप करते हो मोशन ग्राफिक्स, तो आप किसी लोगो डिजाइनर को हायर कर सकते हो, एक अच्छी खासी टीम बना सकते हो, टीम बनाकर काम कर सकते हो। और यूजुअली डिजाइन एजेंसीज की शुरुआत ऐसे ही होती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इस टॉपिक पर बहुत बार बात की है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आपकी कोई खुद की एजेंसी है या आप टीम फॉर्म करना चाहते हो, तो सही नेटवर्किंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द राइट पीपल। अब नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो है ही, बट वी ऑल नो कि ये कितने ज्यादा क्राउडेड है और इस क्राउड में से सही लोग ढूंढ पाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इट्स कॉल्ड CoFounder App। ये ऐप आपको हेल्प करेगा इन एक्सपांडिंग योर नेटवर्क एंड बिल्ड योर ओन ड्रीम टीम विद इक्विटी। इस ऐप पर आपको सिलेक्टिव लोग ही मिलेंगे, बेसिकली वो लोग जो अपने काम में मास्टर है। सो यू कैन ओनली एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी कनेक्शंस, जैसे co-founders, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स एंड इवन फाउंडिंग इंटर्न्स एक्सेट्रा। आप यहाँ पर टीम बना भी सकते हो या किसी टीम का पार्ट भी बन सकते हो, नॉट फॉर सैलरी बट फॉर इक्विटी। और सबसे अच्छी बात कि आप अपने हिसाब से अपनी टीम सिलेक्ट कर सकते हो, लोगों को इनवाइट कर सकते हो या रिजेक्ट भी कर सकते हो, विच अल्टीमेटली हेल्प्स यू टू बिल्ड और बी अ पार्ट ऑफ अ ड्रीम टीम। तो जरूर चेकआउट करें CoFounder ऐप को, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नेक्स्ट जो तरीका है वो है बाय क्रिएटिंग कोर्सेज। तो जैसे कि मैंने भी अपना एक कोर्स बनाया है अबाउट हाउ टू गेट स्टार्टेड विद आफ्टर इफेक्ट्स। बाय द वे, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। सो कोर्सेज बना सकते हो। मान लीजिए आपको फोटोशॉप बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप उसका कोर्स बना सकते हो। इलिस्ट्रेटर बहुत अच्छे से आता है, तो उसका कोर्स बना सकते हो। या कोई भी स्किल सेट जो आपको बहुत अच्छे से आती है, आप उस स्किल सेट के ऊपर कोर्स बना सकते हो। और फिर आप चाहो तो अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उस पर सेल करो, या तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे स्किल शेयर, यूडेमी, वहाँ पर भी आप जाके सेल कर सकते हो। और मैंने देखा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत अच्छा कोर्स सेल होता है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। हाँ, मेक श्योर करें कि आपका कोर्स वर्थ इट हो और वैल्यू फॉर मनी हो। नेक्स्ट जो तरीका है वो है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। अब आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी ई बुक निकालते हैं, अपनी मर्चेंडाइज वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उन्हें डिजाइनर्स की हमेशा जरूरत रहती है फॉर द सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल, फॉर द मर्चेंडाइज एवरीथिंग। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर सकते हो, अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हो और देख सकते हो कि उन्हें उस सर्विसेज की जरूरत है या नहीं। बेसिकली आप उनको ईमेल वगैरह कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके बता सकते हो अपने सर्विसेज के बारे में। तो इसके लिए क्या है, अगर आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी तो सही होगी। आपको बस अपने वेबसाइट का लिंक उन्हें सेंड करना है, एक्सप्लेन करना है कि मैं ये चीज़ करता हूँ। एंड अगर आप 10 इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐसा मैसेज करते हो तो प्रॉब्ली आपको एक तो प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा। और एक प्रोजेक्ट अपने अच्छे से कर लिया तो वो इन्फ्लुएंसर आपको हो सकता है और लोगों को रिकमेंड करे। तो इस तरीके से आप एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर बेस भी बना सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसी से कोरिलेट करती है, वो है सोशल मीडिया डिजाइंस। अब सोशल मीडिया डिजाइन जो है ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक ही लिमिटेड नहीं है। आप छोटे छोटे बिजनेसेस या स्टार्टअप्स को भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि उनको सोशल मीडिया डिजाइन की बहुत ज़रूरत रहती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट डीएम करो या तो एक प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट बना के रखो, ताकि आप एक ही बार वो ईमेल या टेम्पलेट जो है वो 10 लोगों को सेंड कर पाओ। सो सोशल मीडिया डिजाइनिंग इज ऑल्सो अ रियली गुड ऑप्शन। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ही कम लोगों को पता है, एंड दैट इज इन्फोग्राफिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनीज के पास है ना बहुत सारा डेटा होता है, और उस डेटा को ना उन्हें अपने जो भी उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है उनको प्रेजेंट करना होता है। अब ऑब्वियसली अब क्लाइंट को 10 पेज की शीट दोगे तो वो क्या पढ़ते तो बैठेगा नहीं, तो वो क्या करता है, तो उनको क्या चाहिए रहता है कि कोई एक बंदा उस डेटा को एक अच्छे विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन बना के ना प्रेजेंट करे, जिससे उन्हें उस डेटा को अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करने में ईजी पड़े। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कंपनीज देखे हैं जो ऐसे एनिमेटर्स को हायर करते हैं जो इस डेटा को एक अच्छे एनिमेशन में कन्वर्ट कर पाए, एक प्रेजेंटेबल एनिमेशन बना पाए, ताकि वो अपने फिर हो सकता है एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करे या किसी क्लाइंट के साथ शेयर करे, जहाँ पर भी उन्हें शेयर करना है। एंड ये बहुत सारी कंपनीज करते हैं, बट ये वो लोग ओपनली ऐसे मतलब ढूंढते नहीं है डिज़ाइनर को। तो आपको सामने से जाके उन्हें रीच आउट करना है, ईमेल करना है, और अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी किसी कंपनी को तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगी। एंड फाइनली जो लास्ट मेथड है, विच इज़ अगेन वेरी कॉमन मेथड बट वेरी वेरी इफेक्टिव, एंड दैट इज एफिलिएशन। अब ये
ये एफिलिएशन तभी काम करता है जब आपके पास एक ऑडियंस हो। इसमें क्या होता है, अब जिन लोगों को नहीं पता एफिलिएशन कैसे काम करता है, बेसिकली मान लीजिए मैं एक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ सोनी का A7C और मुझे ये कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगा कि अगर आपको ये कैमरा चेकआउट करना है या परचेज़ करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑडियंस को, आपके जो व्यूअर्स है, उन्हें एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना है, बट वो जब उस लिंक के थ्रू जाके उस कैमरा को परचेज करेंगे तो आपको एक बेसिक सा छोटा सा कमीशन मिलता है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपके व्यूअर्स को एक अच्छा इक्विपमेंट मिल जाता है टू क्रिएट कंटेंट एंड आपको एक कमीशन मिल जाता है। सो इट्स अ रियली नाइस वे एंड बहुत सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव हो सकता है इन दी लॉन्ग रन। इनिशियली आपको हो सकता है इतना ज़्यादा कमीशन ना मिले, बट जैसे जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो करेगी, जैसे जैसे आप और जगह अपनी एफिलिएशन लिंक्स पोस्ट करोगे अपने और कंटेंट के अंदर, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपकी जो एफिलिएट इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये थे मेरे 10 तरीके जिन्हें यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो एज अ मोशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। अब आप इन सारी चीज़ों में तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप पूरी डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ काम करोगे। अब बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा बट ये डेफिनेटली वर्थ इट होगा। डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पर हमेशा आपको नई चीज़ें सीखती रहनी है, नए सॉफ्टवेयर, नए ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना है। आपको हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, चेंजेस को अडेप्ट करना है, यूटिलाइज करना है अपने बेनिफिट के लिए, और क्लाइंट के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। तभी आप इस फील्ड में टिक पाओगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रो कर पाओगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा हर एक कॉमेंट का रिप्लाई करने। और याद रखें, हमारा इस वीडियो का जो एम है वो है 2000 लाइक्स और 100 कॉमेंट्स का। कोई डाउट्स नहीं है तो कुछ भी कॉमेंट कर देना, बस हमें ये एम कंप्लीट करना है ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। और कमेंट कर ही रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, dope.motions और निखिल पवार पे। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव। पीस आउट।